Welcome back again to my channel. Today we are going to discuss the most important topic with respect to TGT, PGT economics, UGC net management economics and commerce. These I think the most probable questions which you got in your exams. Let's start. These are the most important questions जो TGT, PGT इकोनॉमिक्स के लिए UGC नेट इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट और कॉमर्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके लिए। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच। द कार्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। Revealed preference theory was given by Professor Samuelson. And the fourth one is King demand curve. King demand curve is given by Paul M. Suzy. Fifth one is theory of consumer surplus. Theory of consumer surplus is also given by Alfred Marshall. Agency theory of the firm जो दी है वो जेंसन एंड मैकलिंग ने दी है। Seventh one is Ashworth box diagram. This diagram was given by Pareto. 8th point is isoprofit curve. Isoprofit curve are given by Stackelberg. 9th is indifference curve. Indifference curve was given by Hicks. 10th is principle of economics. This is the book of famous economist Alfred Marshall. ये principles of economics जो है वो book है Alfred Marshall की. And principle of maximum social advantage was given by Dalton. 12th is invisible hand. The concept of invisible hand was given by Adam Smith. And the 13th is diamond water paradox is also given by Adam Smith. Now 14th is budget line. What is budget line? Various combination that a consumer can purchase. यानी कि budget line का मतलब होता है ऐसे combination जो consumer purchase कर सकता है। And indifference curve क्या होता है? Various combination of two commodities providing इक्वल सेटिस्फैक्शन। इन दोनों में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भी कॉम्बिनेशन होते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन, ये वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कंज्यूमर परचेस कर सकता है, और ये कॉम्बिनेशन होता है टू कमोडिटीज का जो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यानी कि अगर हम इंडिफरेंस मैप बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व होते हैं, उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई आपकी बजट लाइन और ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व। ए बी इज द बजट लाइन एंड दिस इज IC1 इज इंडिफरेंस कर्व। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ पे हम लेंगे गुड एक्स और यहाँ पे लेंगे गुड वाई। तो ये होता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। 18th इज रेशेट इफेक्ट। इसको रेशे इफेक्ट भी बोलते हैं। रेशे इफेक्ट क्या है? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इट इज बेस्ड ऑन relative income hypothesis. 19th is psychological law of consumption. Psychological law of consumption is related with distribution of income. Psychological law of consumption किससे related है? Distribution of income से। And last one is life cycle hypothesis. Life cycle hypothesis is related with age structure of the पॉपुलेशन। ये वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स में, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट और कॉमर्स में भी आ सकते हैं, और ये आते भी हैं। तरीका बस डिफरेंट मेथड से भी पूछ लिया जाएगा, आपको मैचिंग वाले भी दिए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है। और हर जैसे कार्डिनल अप्रोच है तो कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, आपको वो भी तैयार करना होगा, एज वेल एज द कंट्रीब्यूटर्स। कौन सी थ्योरी किसने दी है वो भी तैयार करना है। कार्डिनल अप्रोच अलग से पढ़ना है आपको, ऑर्डिनल अप्रोच अलग से पढ़ना है, किंग डिमांड कर्व पढ़ना है आपको, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इन सबको अलग से भी प्रिपेयर करिए और इसको भी प्रिपेयर करिए। आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। Please stay tuned to my channel. Please share and subscribe. Thank you. Have a nice day.